तो फाइनली अपने जेफरी सीनियर को अपना राइट हैंड मिल चुका है। बस उसे ये पता नहीं है कि रात में वो हाथ कहाँ कहाँ चला जाता है। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 का सेकंड एपिसोड भी रिलीज हो चुका है और इस एपिसोड का नाम है रेनेरा द क्रूएल। ये बस एक छलावा है क्योंकि रेनेरा बिल्कुल भी क्रूएल नहीं है। उसे अपने लड़के की मौत का बदला तो चाहिए, लेकिन उसे मासूमों का खून बहाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से इस एपिसोड का नाम होना चाहिए था आ बैल मुझे मार या फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि इस सीरीज के बहुत सारे पावरफुल लोग इस एपिसोड में बहुत ही ड्रास्टिक डिसीजंस लेते हैं। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और ये है हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन। ये एपिसोड स्टार्ट होता है प्रिंस जहरिस के खून से भरे हुए इस शीट को दिखाने से। बाहर एक असैसिन्स ब्लड और चीज जहरिस के सर को ले जाते टाइम पकड़े जाते हैं। एपिसोड 1 में डेमन ब्लड और चीज को सुपारी देते टाइम कहता है कि प्रूफ के लिए उसे वो कटा हुआ सर देखना है और तभी उन लोगों को बाकी का पेमेंट मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दिन उनके लिए कभी नहीं आएगा। किंग्स लैंडिंग के हर एक गेट को बंद कर दिया जाता है और साइलेंट सिस्टर मरे हुए प्रिंस के हेड को उसके बॉडी के साथ सील देते हैं। प्रिंस एगॉन द सेकंड को जब अपने बेटे के डेथ के बारे में पता चलता है तो वो अपना आपा खोकर ओल्ड वेलेरिया के इस मॉडल को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं जो उनके फादर ने बनाया था। वैसे इस चीज को ऐसे समझा जा सकता है कि वो किंग बनकर अपने फादर के लेगेसी को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एगॉन के फादर किंग विसेरिस चीजों को समझते थे, इतिहास से सीख लेना पसंद करते थे और उनमें 7 किंगडम के ऊपर रूल करने का समझ भी था और डिसीजंस लेने से पहले वो सलाह भी लेते थे और अपना सोच भी रखते थे। लेकिन उनका बेटा बिल्कुल उनके ऑपोजिट है, क्योंकि वो किंग बनने के लायक नहीं है, उनमें किसी भी चीज का समझ नहीं है, डिसीजंस लेना उनको आता नहीं है और वो गेम ऑफ थ्रोन के जेफरी के जैसा है। और वैसे भी किंग विसेरिस को भी ये पता था कि एगॉन किंग बनने के लायक नहीं है और शायद इसी रीजन से वो क्वीन रेनेरा को हमेशा अपने करीब रखना पसंद करते थे ताकि रेनेरा को इस किंगडम को चलाने का नॉलेज मिल सके और रेनेरा भी इन सब चीजों में माहिर थी। लेकिन एगॉन को भी ये पता था कि वो किंग बनने के लायक नहीं है, वो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना नहीं चाहता था, पर फिर भी वो किंग बनता है क्योंकि उसे पता है कि किंग को मिलता है प्यार और सम्मान जिसका वो बचपन से भूखा है। और आज जब उसका बेटा मारा जाता है तब वो प्यार कहीं पर खो जाता है। तो अभी एगॉन को चाहिए बदला, उसे चाहिए वॉर। लेकिन एगॉन का एक बास्टर्ड सन भी है मेलॉर। सीजन 1 में इसके र्यूमर्स भी थे और शायद फ्यूचर एपिसोड में वो हमें दिख भी सकता है। एपिसोड 1 में एमन के टेबल पर जो कॉइन्स थे उन्हें वो असैसिन्स चोरी कर लेते हैं, मतलब वो इधर पे एमन के लिए आए थे और ये बात एमन को भी पता है जो वो इस औरत को बताता है। एमन इस औरत के पास आकर सबसे ज्यादा कमजोर हो जाता है और इधर पे ही वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है क्योंकि इधर पे वो अपना आई पैच भी नहीं लगाता। लेकिन एमन अभी उदास है क्योंकि लियो को वो मारना नहीं चाहता था। बचपन में लोग उसका मजाक उड़ाते थे और आज भी लोग उसे अलग नजरिए से देखते हैं क्योंकि उसके कुछ रीसेंट एक्ट्स किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। एगॉन अभी कोई भी डिसीजन लेने की हालत में नहीं है। उसकी माँ एलिसेंट सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन सिर्फ ग्रैंडफादर ऑटो को ये पता है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। कल तक जो किंगडम्स क्वीन रेनेरा के अगेंस्ट थे वो सब अभी टीम ब्लैक के साइड में आ चुके हैं। डेमन अपने अनजाने में ही टीम ब्लैक को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे देता है। क्वीन एलिसेंट और एमन के वाइफ अपने डेड प्रिंस को लेकर एक शोक यात्रा करते हैं ताकि वो अपने लॉस को सबको दिखा सके। लास्ट एपिसोड में हेलिना जिस ब्लैंकेट को बुन रही थी वो अभी प्रिंस जहरिस के पास है। किंग एगॉन अभी जानना चाहते हैं कि सिक्योरिटी हेड सर क्रिश्चियन को लास्ट नाइट कहाँ पर थे, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि वो बेड पर थे, जो सही बात है। लेकिन उस बेड में किंग की माँ भी थी। किंग एगॉन का दिमाग अभी खराब हो चुका है। वो शहर के सारे रैट कैचर्स को मारने का हुक्म देते हैं और फिर वो उन्हें मारकर बीच चौराहे पर लटका देते हैं। शहर के लोग किंग को कर्ज देते हैं। वहीं कुछ लोगों को ये पता चल जाता है कि किंग का दिमाग घुटनों पर है। इस इंसिडेंट के बाद ऑटो अपने पोस्ट से रिजाइन करते हैं क्योंकि किंग के यही डिमांड्स थे और किंग एगॉन का ये डिसीजन बहुत ही ज्यादा घटिया था क्योंकि ऑटो एक समझदार सलाहकार थे। जहरिस के डेथ का न्यूज जब क्वीन रेनेरा के पास आता है तब वो थोड़ा बहुत शॉक्ड हो जाती हैं। लास्ट एपिसोड में वो कहती हैं कि उसे सिर्फ एमन टारगेरियन चाहिए, जहरिस के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी दुनिया के सारे लोग यही समझते हैं कि उसने एक बच्चे को मारा है, जहरिस को डेमन ने मारा है और रेनेरा के काउंसिल के बहुत सारे लोगों को ये बात पता है। फिर जब रेनेरा डेमन से एक्सप्लेनेशन मांगती है तब डेमन कहता है कि अगर हमारा एक लड़का मरता है तो फिर उनका भी मरेगा। लेकिन हाँ, डेमन नहीं चाहता था कि वो लड़का जहरिस ही हो क्योंकि उसका टारगेट था एमंड। डेमन के हिसाब से रेनेरा पागल है क्योंकि उसके हिसाब से सिर्फ खून बहाकर ही महान बना जा सकता है। रेनेरा से बात करने के बाद वो एक ड्रैगन लेता है और कहीं पर चला जाता है। अभी वो वापस आएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन शायद वो हैरन हॉल गया है। अगर डेमन हैरन हॉल को कॉन्कर करता है तब जाकर वो फिर से क्वीन रेनेरा के ट्रस्ट को जीत पाएगा। क्वीन रेनेरा डेमन
क्रिश्चियन की बड़ी बेटी को किंग्स लैंडिंग भेजती है अपने ड्रैगन मून डांसर के साथ, ताकि वो उधर पे नजर रख सके। रेनेरा का बेटा जेस किंग्स लैंडिंग जाना चाहता था, लेकिन रेनेरा बेला को भेजती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि थ्रोन के लिए उसका और एक बेटा भी शहीद हो जाए। सर क्रिश्चियन कोल को ये पता होता है कि अगर वो इधर पे होते तो फिर प्रिंस का कुछ नहीं होता। जिस टाइम पर उन्हें इधर पे होना चाहिए था उस टाइम पर वो किंग के मदर के साथ सेक्स कर रहे थे, लेकिन वो अपने मिस्टेक्स को नजरअंदाज करते हुए पहुंचते हैं सर आरिक के पास, जिनका एक हमशक्ल भाई भी है सर एरिक, और वो क्वीन रेनेरा के वफादार हैं। जब वो असैसिन्स कैसल पर एंट्री लेते हैं तब वो आरिक के सामने से ही गुजरते हैं, लेकिन वो इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। आरिक उतने भी बेहतरीन नाइट नहीं थे, ना ही उनके पास उस लेवल का दिमाग था और ना ही वो एक बेहतरीन वॉरियर थे। जब सर क्रिश्चियन उन्हें क्वीन रेनेरा को मारने के लिए भेजते हैं क्योंकि आरिक और एरिक एक जैसे दिखते हैं और इस हिसाब से वो क्वीन रेनेरा के चैम्बर में बिना किसी परेशानी के घुस सकते हैं, तो वो बिना कुछ सोचे समझे क्वीन रेनेरा को मारने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि एक नाइट के लिए ड्यूटी इकलौता सच है और इससे बड़ा ब्लड रिलेशन भी नहीं है। क्वीन रेनेरा के चैम्बर में जब आरिक और एरिक का फाइट होता है तब आरिक हार जाते हैं। सर एरिक उन्हें मारकर खुद भी मारे जाते हैं क्योंकि वो अपने ड्यूटी से चूक गए हैं और बाद में जाकर कोई कंफ्यूजन ना रहे। सर क्रिश्चियन अभी किंग के सलाहकार हैं और उनका सर आरिक को इधर पे भेजने का सुझाव बहुत ही घटिया था, तो मतलब ना ही वो एक बेहतरीन नाइट है और ना ही एक अच्छे सलाहकार। सीजन 1 में क्रिश्चियन रेनेरा के प्रपोजल को ठुकरा देता है क्योंकि वो क्वीन से सेक्स करने वाला बस एक शरीर बनकर नहीं रहना चाहता था, लेकिन आयरॉनिकली वो भी वैसा ही बन चुका है। ड्रैगन स्टोन में रेनेरा अभी लाइब्रेरी में है, वो अभी एक किताब निकालती है जो फर्स्ट एगॉन के कॉन्क्वेस्ट के ऊपर है। हम लोग इधर पे उसके दो सिस्टर वाइफ्स को भी देख सकते हैं, विसिनिया और रेनीस। नेक्स्ट पेज पर क्वीन विसिनिया अपने ड्रैगन वेगार के ऊपर है। वेगार वही ड्रैगन है जिसने उसके बेटे लुसेरिस को मारा है, तो शायद वो इस ड्रैगन के बारे में कुछ जानना चाहती हैं। सर ऑटो अभी किंग के काउंसिल से बाहर हैं, तो फिर वो इस किंगडम में रहना नहीं चाहते हैं, वो अभी टायरल्स में जाना चाहते हैं क्योंकि हाई गार्डन के लोग उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्हें मानते भी हैं। एलिसेंट अभी अपने फादर के लिए अपने बेटे से बात करने जाती है, लेकिन एगॉन अभी भी अपने बेटे के लिए रो रहा है। उसने अपने बच्चे को खोया है, अपने नाना को अपने काउंसिल से निकाला है और बहुत सारे मासूम लोगों को उसने मौत के घाट उतारा है। लेकिन इधर पे एक बहुत ही अजीब चीज होता है। एलिसेंट अपने बच्चे को संभालने की वजह वो सर क्रिश्चियन को अपने रूम में बुलाती है, मतलब बेटा के आभार में, बाप का नौकरी के आभार में। रात हो गया मतलब शुरू हो जाओ। लेकिन जो भी हो, यही है सेकंड एपिसोड। ये एपिसोड थोड़ा बहुत स्लो था, जो प्रिंस जोहेरिस के डेथ के बाद के इवेंट्स को ट्रिगर करता है, लेकिन हाँ दोनों ही साइड्स अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं, हथियारों को धार दिया जा रहा है और बहुत जल्द आग और खून एक होने वाले हैं। ये था एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।